4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वक्फ बोर्ड याद है? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनके बारे में बड़ी बातें हुई। मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि इन लोगों को अपना अपना घर बचाना है। मुस्लिमों की वोट की तो याद इनको यह इसलिए आती है कि इनको मालूम है कि इनका कोई भी सिर पैर नहीं है, इनका कोई भी सिरमौर नहीं है, ये अपना किसी को नेता मानते नहीं हैं। गांधी जी के एक शब्द हैं जो कभी लिखित में मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन लोगों से मैंने सुना कि ये जो कौम है वो ढींगा मुश्ती करने वाला टोला है। जब भी आपके सामने कोई आएगा अचानक ही हीरो बन जाएंगे, कभी किसी को जीरो बना देंगे बिना किसी गलती के। दोस्तों बात यह है कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड का मसला है, मुस्लिम जो लोग हैं आकर के वो चेता रहे हैं, और अब आकर के जमीयतुल उलमा ने जो बात की है वो वाकई असर डालने वाली है। 100 बरस पुरानी ये जमीयत, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप है, ये आज़ादी के समय से ही बना हुआ है और इसने कभी राजनीति क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी सरगर्मी नहीं दिखाई है। लेकिन अब की बार जो बयान आया, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, मेरे एक दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने मुझे बताया, ट्वीट भेजा था। बहरहाल वो मुझे मालूम तो था, लेकिन बहरहाल उनका मैं हवाला दे देता हूँ। उन्होंने जब ये बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगा ये खबर बड़ी ज़बरदस्त है। ये क्यों है खबर? ये इसलिए है दोस्तों कि ये जो नीतीश कुमार के ऊपर पूरे बिहार का मुसलमान ऐसे ईमान लाया हुआ है जैसे उनका खालू, और आंध्र प्रदेश का मुसलमान वो तो इलेक्शन से पहले बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू अपना बाकायदा गठबंधन कर चुका था। उसके बावजूद भी वहां पर उसने जो है वोट चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को दिया, गोया के बीजेपी को दिया। उसको चेतने की ज़रूरत है। इन दोनों लोगों को अपना फूफा समझ रहे थे कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो है पलट जाएंगे और सरकार गिरा देंगे। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी का लल्लन सिंह तो लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड के खिलाफ ऐसा हल करके खड़ा हो गया था जैसे वो आरएसएस का नेता हो। खबर देखें, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये अरशद मदनी हैं, जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष हैं। हालांकि इनके अंदर भी जानते हो महमूद मदनी अलग अपनी बात चलाते हैं, ये अपनी, लेकिन बहरहाल एक मजबूत है। ये मुसलमानों के नज़दीक जब कुछ नहीं होता तो इनकी बात सुन लेते हैं। इन्होंने ट्वीट किया है दोस्तों, इन्होंने कहा कि सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य योजनाओं में शामिल नहीं होगी। अशोका होटल में ये खुद ही देते हैं। वैसे तो इनके मैं बाद में पोस्टमार्टम करूंगा, पहले सुन लीजिए। जमीयत उलमा हिंद ये शामिल नहीं होगी, न शरद पवार के साथ, नीतीश कुमार, न नायडू, न चिराग पासवान। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है, वो केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। ये बात समझ में आई है आपके? आप तो न्योता दे रहे थे, ये न्योता में भी नहीं आए नीतीश कुमार। बात यह दोस्तों कि जमीयतुल उलमा ने जिस प्रकार का ये काम किया है, ये तो बात आप तय मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड हो या शरीयत लॉ हो या इस तरह के जो भी कानून बनते हैं, उस समय मुसलमान जमात एक तरफा हो जाती है। और ये नेता माने ना माने, जमीयत को अपना माने ना माने, लेकिन जब इस प्रकार की पोजीशन है तो नायडू की राजनीतिक खटिया खड़ी हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। बिहार के अंदर जो छोटा मोटा वोट मिला करता था नीतीश कुमार को, महिलाओं का, मुसलमानों का, वो खत्म हो जाएगा जमीयतुल उलमा के इस कदम से। और इनको पहचानने में जमीयतुल उलमा ने देर बहुत की। लेकिन पहले मैं इम्पैक्ट बता देता हूं कि नायडू का और नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। जो वोट बैंक मुस्लिमों का आंध्र प्रदेश में नायडू को मिलता है, हालांकि वो 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर है, अब जरूरत नहीं है उसको कुछ ज़्यादा। अब 5 साल बाद कौन किसकी माने किसकी, वो देखा है। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, केजरीवाल जब आया करते थे जनाब कोरोना के समय, तो सब लोगों की लिस्ट देते थे और मरकज़ यानी कि निज़ामुद्दीन की अलग लिस्ट देते थे। उनके दिमाग में पहले से ही, एक्चुअली वो भी तो आरएसएस की दाएं बाएं से बने रहते हैं ना, लोगों का आरोप ऐसा लगता है। वो बता रहे थे कि मेरे प्रशासन में तो कोई कमी नहीं, लेकिन तब जब तबलीगी जमात के जो लोग आए थे, ये कोरोना स्प्रेडर, जो उसको मीडिया का भी साथ मिला था, उनको इल्ज़ाम दे रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं यार, ये बड़े बीजेपी आकर हमें घर से निकाल देगी, लिहाजा अपना इसको ही वोट दे देते हैं। केजरीवाल को दे दिया था उन्होंने इस बार भी। 44% वोट कम थोड़ी ना होता, बिना मुसलमानों के थोड़ी पहुँच जाते केजरीवाल। चूँकि इनका कोई यारो मददगार नहीं है, लेकिन जमीयतुल उलमा का ये कदम
पूरे भारत में नायडू और नीतीश और चिराग पासवान जैसे बहुत सारे नेताओं को परेशान करेगा। हालांकि अखिलेश यादव पार्टी का जो धर्मेंद्र यादव है, वो 2-4 नेता, 1-2 बंगाल के भी आए हैं, वो महुआ मोइत्रा वहाँ पहुँची थी, लेकिन राहुल गांधी चले जाते, अखिलेश यादव खुद चले जाते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। देश के दूसरे नंबर की जनता है, दूसरे नंबर के वोटर हैं मुसलमान, इनके लिए अगर खुल के बोल दोगे तो ये थोड़ी ना कि आपको बहुसंख्यक समाज जो है वो आपको दरकिनार कर देगा। नहीं, इंसाफ पसंद तबका वहाँ भी मौजूद है भाई, जब भी तो 62 और 64% वोट जो है बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, वो चाहे समीकरण जातियों का हो या कुछ और हो। तो दोस्तों बात यह कि जमीयतुल उलमा ने खुलेआम इनका बहिष्कार कर दिया है। बिहार के चुनाव में तो आपको बहुत जल्दी अच्छा नज़र आ ही जाएगा, क्योंकि बिहार का जो मुसलमान है वो भी बड़ा जज्बाती तो हर जगह का होता है। खैर, तो बहरहाल वो जमीयतुल उलमा के कहने से इनकी परेशानी बढ़ना तय है। अब मैं थोड़ा सा जमीयतुल उलमा के बारे में कहता हूँ। देखिए, कोरोना के समय ये देवबंद के अंदर जो वहाँ के मीडिया मैनेजर हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनको मैंने कई नंबर लेकर उनसे बात की। मैंने कहा, ये आप जो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कोरोना स्प्रेडर कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? चूँकि दुनिया में दारुल उलूम देवबंद, नदवा, जमीयतुल उलमा, ये एक ऐसे संगठन है दोस्तों कि इनकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है। अगर ये अरशद मदनी जाकर के मिस्र में बैठ जाएं ना, इंग्लैंड में बैठ जाएं, अमेरिका में बैठ जाएं, ये वहाँ की सरकारों से बात कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। अशोका होटल में रोज़ अफ्तार करा के ताल्लुकात गांठ लेते हैं। एक आध दिन का भतीजा तो राज्यसभा भी चला जाता है। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि ये लोग कर सकते थे, लेकिन अब आकर के चूँकि यहाँ तक पानी पहुँच गया है, इनके मदरसों पर और उनके कब्रिस्तानों पर भी बात आ गई है। वो चूँकि शुरुआत में तो आपने हाँ में हाँ मिलाई ना, इसी नीतीश कुमार को अगर धमकी दे के आप कह दें बिहार में कि तुझे वोट नहीं मिलेगी, अभी तो आपने रोज़े का ही बहिष्कार किया है, आप कह दो कि हम मुसलमानों की तरफ से जामिन हैं, हम बता रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगी, नीतीश कुमार के होश उड़ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू के होश उड़ जाएंगे। स्टालिन ने भी बताया था, दक्षिण के नाम पे बुलाया था, तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस के हैं वो भी गए, जबान और वहाँ डिलिमिटेशन की बात थी, और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद गए वहाँ पर। 8 मुख्यमंत्री वहाँ जुड़े थे, शायद 22 तारीख में जुड़ेंगे और पहले भी जुड़े थे। तो दोस्तों बात यह है कि जमीयतुल उलमा आ गई है इनके खिलाफ, और ये वाकई फ़र्क पड़ने वाली बात है। बाकी संगठन छोटे मोटे जो भी, वो भी इनके साथ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये सब एक साथ ही रहते हैं, जैसे अलग अलग तो है नहीं। जैसे आरएसएस के बाकी जितने भी हिंदू दल है ना, ये संगठन है, ऐसे ये सब एक दूसरे के ही हैं। हालांकि इनकी सोच में और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनकी जो सोच है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है, देश को आगे बढ़ाने की है। भले इनके सिर पे टोपियां दाढ़ियां नज़र आती हैं आपको, जो आज के टाइम में आतंकवादी जैसा बना दिया गया है पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने भी, लेकिन उसके बावजूद भी इनका रोल 100 बरस में देख लेते। चाहते तो जमीयतुल उलमा अपनी पार्टी बना सकती थी, लेकिन बड़ा भाई मान के कभी कांग्रेस को, कभी वीपी सिंह को, कभी किसी को, उन्होंने आकर के उनका प्रतिनिधित्व किया, उनका ही उनसे प्रतिनिधित्व कराया। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि वक्फ बोर्ड पर आकर के नीतीश कुमार के इनकी जो है चूल्हे हिलने का दौर आ चुका है। ये बात सच है। वो बात अलग है कि इनके संगठन में क्या क्या कमियां, वो मैं एक बार पहले बता चुका हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।